टेक फील्ड में जाने का हमेशा से मन था। बहुत सारे नॉन टेक बैकग्राउंड वाले मेरे से अच्छा कर रहे थे। उस पॉइंट पर मैं चाह रहा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। वो कुछ समय 3 साल में बदल गया, तब मुझे लगा कि मुझे वापस से टेक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब एआई हर चीज में घुस गया है। तो यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कतें आई कि मैंने इंटर्नशाला से एनरोल कराया। अगर टीम अच्छी है तो डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, तो आई कैन बी एट व्हाट आई वांट टू बी। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आपको वो लोग सिखा देंगे। एंड द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया, मैंने उसी को ही क्रैक कर लिया। आई फील वेरी एक्सीलेंट, क्योंकि आई एम स्टिल एट द कंफर्ट ऑफ माई होम और फिर काम भी करता हूँ। So hi everyone, आज हमारे साथ है शिवम मिश्रा. शिवम is our full stack development placement course student and he has secured an internship with MSWAS. Welcome Shivam and a huge round of applause for your career की शुरुआत in full stack development field. Thank you so much, ma'am. आज के इस इंटरव्यू में हम आपसे आपकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपने फुल स्टैक में अपनी इंटर्नशिप सिक्योर की, कौन से स्किल्स और प्रोजेक्ट्स हेल्पफुल रहे, आपने अपना रिज्यूमे कैसे तैयार किया और इंटरव्यू प्रोसेस को भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे, ताकि दूसरे स्टूडेंट जो ये वीडियो देखें उन्हें आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन मिले एंड दे कैन आल्सो अप्लाई द सेम लर्निंग इन देयर जर्नी. सो शिवम, सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में की है, कौन सा बैच था एंड फुल स्टैक में इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हुआ. मैं हूँ प्रयागराज से. इट्स अ स्मॉल टाउन उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज. मेरा टेक फील्ड में जाने का हमेशा से मन था. और वेब डेवलपमेंट का क्या है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट जाते हैं तो टेक फील्ड में जा पाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये एक सीढ़ी की तरह है. और वेब डेवलपमेंट इज लाइक बहुत ही आसान चीज़ जो आप कर सकते हैं और हर किसी के बस की ये चीज़ है. तो मेरा हमेशा से उसमें जाने का मन था. इसलिए जब मैंने ग्रेजुएशन करा तब मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस में एनरोल कराया. और उसमें उस टाइम पर भी मैंने वेब डेवलपमेंट का काफ़ी सारा चीज़ें सीख रखा था. मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्पेशली सीख रखा था, और ज़्यादातर लोगों को फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है. तो इस तरह से मेरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ रुझान गया. और मैंने 2022 में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी इन प्रयागराज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, बीएससी कंप्यूटर साइंस से. हालांकि उस पॉइंट पर मेरा मन काफ़ी बदल रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं. तो बहुत सारे फैमिलीज एंड फ्रेंड्स लोगों से बात करके मैंने डिसाइड करा कि ठीक है, मैं कुछ समय के लिए यूपीएससी को टाइम देता हूँ. और वो कुछ समय कब 3 साल में बदल गया मुझे पता नहीं चला. और फिर 2022 से जब 2025 आया तब मुझे लगा कि शायद से मुझे वापस से टेक की तरफ जाना चाहिए और उसमें अपना करियर बनाना चाहिए. तो दिक्कत यहाँ पे थी कि 2022 में जब मैं पास आउट हुआ था तब जो मैंने चीज़ें सीखी थी वर्सेस 2025 जिसमें हर चीज़ बिल्कुल बदल चुकी थी, क्योंकि अब एआई हर चीज़ में घुस गया है और एआई की नॉलेज मुझे उतनी अच्छी नहीं थी. तो यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कतें आई. और ये है मेरा बैकग्राउंड. शिवम, बहुत ही वैलिड अभी आपने पॉइंट बोला कि हाँ, हमारे पास काफी बच्चों की क्वेश्चन आता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, फिर एग्जाम प्रिपरेशन के कारण मेरा ब्रेक लग गया है, अब मैं कैसे वापस से अपना करियर की शुरुआत करूं. तो आपने जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन की, उसके बाद आपने अपना करियर शुरू किया, तो अब आप बताइए कि अब आपको दोबारा फुल स्टैक डेवलपमेंट में करियर स्टार्ट करने के लिए आपने इंटर्नशाला को क्यों चूज किया और कौन सा कोर्स किया. ओके, तो सबसे पहली बात कि इंटर्नशाला से मैंने पहले भी एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा था. तो मुझे ये आइडिया था कि इंटर्नशाला के जो टीचिंग स्टाफ है और जो हेल्पिंग मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे थे. तो ये एक्सपीरियंस मुझे था 2024 में ही, क्योंकि 2024 में मैंने एक छोटा सा कोर्स करा था, बहुत बड़ा नहीं था वो. वेब डेवलपमेंट का एक छोटा सा कोर्स था 1 to 2 मंथ्स का. लेकिन उसी उतना में मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई थी कि टीम अच्छी है, और अगर टीम अच्छी है तो डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, तो आई कैन बी एट व्हाट आई वांट टू बी. तो ये सोच करके मैंने इंटर्नशाला से एनरोल कराया. एक और चीज़ ये है कि मार्केट में और भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन फिर मैंने इंटर्नशाला को ही इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि फीस अब्सर्ड नहीं है और फिर जो टीम है वो भी अच्छी है बाकियों के कंपैरिजन में. तो ये चीज़ जान करके मैंने इंटर्नशाला को चूज़ करा. और जो मुश्किल मुझे लगी थी कि मुझे दिक्कत फेस होगी वो कैसे टैकल हुई, वो टैकल इसलिए हुई क्योंकि इंटर्नशाला में मेंटोर भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं. यानी कि हम सिर्फ टीचर्स नहीं हमें अवेलेबल है कि हमें जो चीज़ पढ़नी है वही चीज़ तक सीमित रहेगा, ऐसा नहीं है. अगर मुझे कुछ डाउट है, मुझे करियर से रिलेटेड डाउट है, इनफैक्ट अभी मुझे मेरा कोर्स खत्म हुए 4 महीना 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट पे भी मैं अपने मेंटोर्स को कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकता हूँ एंड दे विल पिक अप और मुझे सलाह देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए. तो दैट इज डिटेल में बताइए कि आपने कब एनरोल किया था, कितने महीने का कोर्स था और प्लेसमेंट जर्नी कब से स्टार्ट हुई इंटर्नशाला के कोर्स में, और आपका कोर्स कब एंड हुआ. तो मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ था जनवरी 1 को इसी साल 2025 में, और ये कोर्स 6 महीने चला, एक्चुअली 6.5 महीना. तो ये कोर्स खत्म हुआ मेरा जुलाई 15 में, और फिर मेरा जो फाइनल वाइवा था इवैल्यूएशन वो शायद से जुलाई के 3rd वीक या 4th वीक में हुआ, जिसके बाद फिर हमारे पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई.
और फिर हमें क्या हुआ कि हमें एक्सेस मिल गया एक स्पेशल पोर्टल पे जहाँ पे सिर्फ ईजीसी एक्सक्लूसिव की ही जॉब्स आती हैं, यानी कि जहाँ पे सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं धर्मशाला में। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज रहता है। और ये हुआ, और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। हम जो रेज्यूमे देंगे वो इंटर्नशाला वाले ही हमसे वेट करवाएंगे, यानी कि देयर आर प्लेसमेंट टीम के मेंबर्स हैं वहाँ पे इंटर्नशाला पे, जो हमें बताते हैं कि हमारा रेज्यूमे में क्या कमी है और इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो मेरा एक सेशन भी हुआ, रेज्यूमे वेटिंग सेशन, और जिसमें मुझे वेरोनिका मैम, थैंक्स टू हर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि मेरे रेज्यूमे में क्या कमी रह गई है और मैं उसमें क्या बेटर कर सकता हूँ कि मेरा इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि रेज्यूमे ही अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो इंटरव्यू में मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और मुझे ये पता है कि मैं इंटरव्यू में तो इम्पैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा रेज्यूमे ही देख करके आदमी को लग रहा है कि 3 साल का गया था, तो फिर ये दिक्कत है। तो उन्होंने मतलब मुझे बताया कि इस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने एप्लीकेशंस भरना स्टार्ट करे, और फिर एक एक करके मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लग गए। एंड द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया, मैंने उसी को ही क्रैक कर लिया। फिर उसके बाद फिर और भी इंटरव्यूज मेरे क्रैक हुए, बट मैंने ऑब्वियसली उन सब में से एक को चुन करके आगे इंटर्नशिप स्टार्ट की। ओके, तो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में थोड़े डिटेल में बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, इजी था, डिफिकल्ट था, कितने राउंड्स हुए, और एज अ फ्रेशर जो इतने सालों के बाद एक इंटरव्यू फेस कर रहा है, तो उसके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट था, या उसकी मदद भी इंटर्नशाला के थ्रू मिली थी? देखिए, ये मैं कहूँगा कि हमारा जो फाइनल वाइवा हुआ, जिसको भी मैंने मेंशन करा, इस फाइनल वाइवा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्चुअली इंटरव्यूअर पूछेगा। तो यहाँ एक एडवांटेज है हमारे पास, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपको एक आइडिया है कि आपको कैसे देना है वाइवा, तो फिर आपको आइडिया ये भी हो जाएगा कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है और इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। तो जब मेरा फाइनल वाइवा, वो उस पॉइंट पे मैंने सब चीज़ें तैयार करके रखी थी, और उसी के जस्ट बाद फिर प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए। तो फिर मेरा एक फ्लो बना हुआ था ऑलरेडी। तो जो भी मुझे चैलेंजेस फेस हो रहे थे कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये चीज़ नहीं आई, तो मैं अपने मेंटोर को टेक्स्ट कर सकता हूँ, मैं मेल लिख सकता हूँ पीजी से प्लेसमेंट को। तो इतने सारे तरीके हैं आपके पास कि आप किसी से भी हेल्प मांग सकते हैं। प्लस हाँ, आप जो कोर्स कर रहे हैं, आपके बैचमेट्स हैं आपके साथ, हमारे एक बैच में 50-60 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आप उनमें से जिनसे आपने अच्छा संबंध बना के रखा हो, आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। तो देयर इज अ होल कम्युनिटी। डिस्कॉर्ड पर आप दूसरों के से पूछ सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं। तो इंटरव्यू का प्रोसेस बेसिकली ये रहता है कि आपको सबसे पहले कॉल आएगा कि हेलो, आप शिव मिश्रा बात कर रहे हैं, आपने ये एप्लीकेशन भरे थे। तो आप बेसिकली वो आपकी एक स्क्रीनिंग करते हैं कि हाँ, ये पर्सन ये वही है एंड व्हाट ही इज, और इनकी थोड़ी सी एक सरफेस लेवल डिटेल पूछते हैं। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू टेक्निकल राउंड शेड्यूल हो जाता है। उसमें वो लोग आपसे पूछेंगे कि आप मुझे बताइए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, बैक एंड से पूछेंगे, अगर आपने डीएसए भी, आपको डीएसए रिक्वायर्ड है तो वो डीएसए से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह की चीजें मेरे इंटरव्यू में हुई। और उसके बाद फिर समटाइम्स देयर इज वन मोर राउंड जो कोई हायर अथॉरिटी लेता है। तो कुछ कंपनीज में मेरा हुआ कि हायर अथॉरिटी ने लिया, अदरवाइज 1 या 2 राउंड में ही हो जाता है। थर्ड राउंड इज वेरी रेयर। ऐसा होता है इंटरव्यू प्रोसेस। और उसके बाद फिर आपको फाइनली कॉल लेटर आ जाता है, या फिर आपको फोन करके भी बता दिया जाता है कि इफ यू आर विलिंग तो वी कैन सेंड यू द कॉल लेटर। थोड़ा सा कोर्स के कंटेंट के बारे में बताइए कि कोर्स का कंटेंट कैसा था, और कौन से मॉड्यूल आपको लगता है हेल्पफुल रहे कि आपका प्लेसमेंट इतने जल्दी हो गया? हाँ, तो कोर्स का जो मॉड्यूल्स थे उसमें क्या था कि सबसे पहले तो फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक से। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आपको वो लोग सिखा देंगे, इस तरह का कोर्स कंटेंट है। क्योंकि स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से होती है, HTML CSS से। अब HTML CSS आजकल तो हम लोग को, आजकल क्या, मैं भी जब छोड़ा था तो हमारे 4th-5th क्लास में हमें HTML सिखाया जाता था। तो वहां से वो लोग स्टार्ट करते हैं, और एक बार आपकी अगर कमांड बन जाती है HTML CSS पे, तो फिर बाकी चीजें आपके लिए सीखना ईजी हो जाता है। तो HTML CSS करवा करके फिर वो आपसे एक प्रोजेक्ट बनवाते हैं कि आप अपने एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाइए। तो आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। उसके बाद फिर आपको जावास्क्रिप्ट सिखाते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है, ये पूरी चीज का बेस है। और जावास्क्रिप्ट के जो टीचर है हमारे, समर्थ वोरा सर, वो बहुत अच्छी जावास्क्रिप्ट पे उनकी कमांड है, एंड ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन टीचिंग अदर स्टूडेंट्स। तो थैंक्स टू हिम मुझे लगता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट पे काफी अच्छी कमांड होगी। तो एक बार जावास्क्रिप्ट आपको आ गई तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स आपको करवाएंगे। तो उसमें HTML CSS से जावास्क्रिप्ट भी आपको लगानी पड़ेगी। तो आपको उन सब का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर पाएंगे कि आपने ये भी इस प्रोजेक्ट पे काम करा है। हालांकि ये एजुकेशनल और पर्सनल है, लेकिन उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इट इज बेटर देन हैविंग नथिंग ऑन योर रेज्यूमे। इसके बाद फिर आपको मेंशन किए थे रेज्यूमे में? देखिए, हमने तो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बनाए थे, तो उतने सारे प्रोजेक्ट्स को मेंशन करना तो अच्छा नहीं लगेगा कि इतना ज्यादा प्रोजेक्ट है। तो मैंने तो बहुत ज्यादा ही हम लोग ने किए हैं, और इंटर्नशाला काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स करवाता भी है, विच इज एक्चुअली गुड बाकी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन उनमें से जो मेजर वंस हैं, जैसे कि
जैसे कि एक शॉपी ग्लोब करके हमने एक वेबसाइट बनाई थी। वो एक फुल स्टैक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जो हमने बनाया था। उसको हमने 2 पार्ट में बनाया था। एक रिएक्ट से फ्रंट एंड बनाया था, और उसके बाद फिर हमने एक्सप्रेस, नोड एंड मोंगोडीबी से उसका बैक एंड बना के फिर उनको इंटीग्रेट किया था। तो दिस ओके। इज अ वेरी मेजर वन। उसके अलावा हमारा जो फाइनल कैपस्टोन प्रोजेक्ट था वो था यूट्यूब का क्लोन बनाना। तो उसमें हमने ओके। यूट्यूब को स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक यूट्यूब को बनाया था। ये 2 मेजर प्रोजेक्ट थे। और जावास्क्रिप्ट का एक हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, वो था वेदर एप्लीकेशन को बनाने का। तो उसमें क्या था कि अगर आपने एक बटन क्लिक की तो वो आपकी लोकेशन फेच करके आपको वेदर फोरकास्ट आपका बता देगा कि आप यहाँ पर अभी क्या है और फिर आने वाले अपकमिंग 5-6 दिन में कैसा वेदर रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, अभी सब सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअली हमें सिखाया गया कि हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि हाँ यार ये बना पाएंगे, और फिर हमने ये बहुत ही आसानी से हमें ये बनाने सिखाया गया। ऐसे थे तो हमारे प्रोजेक्ट्स। थ्रू आउट द प्रोसेस आपने कोर्स लिया और इंटरव्यू में बैठे, प्लेसमेंट हुई, इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगा इस थ्रू आउट द प्रोसेस आपको? सिर्फ इंटरव्यू में या थ्रू आउट द कोर्स? थ्रू आउट आपने कोर्स में एनरोल किया, कोर्स का कंटेंट पढ़ा, तो जैसे कि आपने कहा कि आपने 2022 में ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली थी और 2025 में आप दोबारा फुल स्टैक डेवलपमेंट में आए, तो क्या कुछ चैलेंजिंग लगा आपको इस पूरे प्रोसेस में? कोर्स लिया आपने, कंटेंट पढ़ा, कितना टाइम आपने कंटेंट को दिया, कितनी प्रिपरेशन की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, तो टाइम तो क्या है कि टाइम तो मैंने पूरा ही दिया। आई वुड से कि मैं 6 महीने के लिए तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही लाइक पर्सनल चीज़ों को मुझे थोड़ा सा साइड में रखना पड़ गया, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं किसी फील्ड में करियर बनाना तो आपको डेफिनेटली अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हैं, थोड़ा भी चूक रहे हैं, तो आपको दिक्कत होगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ करके बैठ गया था, मेरे पास भी काम है, और मुझे भी लाइक अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी रहती है, और भी चीज़ें हैं मेरी अलग भी जो हॉबीज़ है और जो साइड प्रोजेक्ट्स हैं मैं उन पे भी काम कर रहा हूँ। एंड जैसा कि शायद से मैंने बताया नहीं, मैं साइड बाय साइड एक एनजीओ के साथ भी काम कर रहा था, उनके लिए उनकी वेबसाइट पे भी मैं काम करता था। लेकिन इन सब के बीच में मैंने समय निकाला, तो एक टाइम निकालना थोड़ा सा मुझे लगता है कि खुद को टाइम देना, उसमें प्रैक्टिस करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सीख ले रहे हैं और फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके अलावा मुझे एक चीज़ थी जो मुझे बहुत हॉन्ट करती थी, मुझे लगता था कि यार 3 साल का गैप है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा किसी को भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी कि यार 3 साल तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो फिर मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन थैंकफुली वो चीज़ें भी वर्कआउट हो गई। हाउ डू यू फील अबाउट योर जर्नी नाउ? आई फील वेरी एक्सीलेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मैंने एक्सपेक्ट करा था कि 1 महीने भी नहीं कंप्लीट होंगे मेरा कोर्स खत्म हुआ और फिर मेरी इमीडिएटली लाइक प्लेसमेंट लग चुकी होगी, और फिर मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब भी लगी हुई है, लाइक आई मीन इंटर्नशिप लगी हुई है। तो आई एम स्टिल एट द कंफर्ट ऑफ माई होम, और फिर काम भी करता हूँ, और फिर लाइक पर्सनल लाइफ भी मेरी एंजॉय कर पा रहा हूँ। और इससे पहले जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा था कि नहीं यार दिक्कत होगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, काफ़ी आसानी से ही सब कुछ हो गया। तो हाँ, आई एम वेरी हैप्पी विद द एंटायर कोर्स एंड विद द एंटायर प्रोसेस। तो शिवम, हमारे पास हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें स्टूडेंट पूछते हैं कि मैं एक नॉन टेक फील्ड से हूँ और मैं टेक में आना चाहता हूँ, तो क्या ये कोर्स उनके लिए हेल्पफुल रहेगा और क्या ये उनके लिए इजी भी रहेगा? देखिए, हमारे बैच में ना मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है अबाउट 70 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट नॉन टेक बैकग्राउंड के थे। लेकिन मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो नॉन टेक वाले थे उसमें से बहुत सारे नॉन टेक बैकग्राउंड वाले मेरे से अच्छा कर रहे थे। लाइक मैं उनसे हेल्प मांगता था कि भाई मेरे को समझा दो, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स, अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड में है तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। स्पेशली लाइक वेब डेवलपमेंट ऐसी फील्ड है कि अगर आपको नहीं आता है और फिर भी आप इसको टाइम देते हैं तो फिर आप इसको आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। और अगर कोई है भी कॉम्प्लेक्स चीज़, तो आप अगर किसी भी चीज़ को टाइम देंगे तो आप यू कैन डेफिनेटली ग्रो इनटू दैट फील्ड, नो मैटर कि कोई भी चीज़ कितनी भी मुश्किल। अगर आप किसी चीज़ पर समय दे रहे हैं, अपने आप को समय दे रहे हैं, तो फिर आप उस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं। और स्पेशली जब आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, इतने सारा आपको आपको सपोर्ट जो मिल रहा है इतना सारा, तो उन सारी चीज़ों की मदद से आपको और हेल्प ही मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डरने की बात है कि मैं बीकॉम से हूँ या मैं किसी और फील्ड से हूँ। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरा भी 3 साल का गैप था। मुझे भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप क्यों चेंज कर रहे हो अपना, आप तो लाइक यूपीएससी कर रहे थे तो आप क्यों चेंज कर रहे हो। इनफैक्ट मैंने वन ऑफ माई रेज्यूमे में मैंने ये भी मेंशन करा था कि मैंने एमए इन इंग्लिश कर रखा है, क्योंकि मैं यूपीएससी कर रहा था तो मुझे लगा कि साइड में मैं इंग्लिश का भी एप्लीकेशन भर देता हूँ ताकि मेरी लैंग्वेज भी कमांड बन जाए और शायद मैं और भी कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ गवर्नमेंट, राइट।
तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसी की मैनेजर ने मुझे पूछा था। तो क्वेश्चन उठेंगे इस तरह के, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि आप उसका जवाब कैसे देते हो। तो इसका जवाब मुझे एक्चुअली प्लेसमेंट टीम की एक मेंबर ने मुझे हेल्प करा था कि आप इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो जो मेंटर है और जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और वो आपको कोई भी तरह का आपको क्वेश्चन है तो वो आपको हेल्प कर देंगे कि आप उस परेशानी से कैसे उभर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे शिवम, कि अगर आपको 2 या 3 टिप्स देनी है स्टूडेंट्स को जो अपना करियर फुल स्टैक में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो किन बातों का ध्यान रखें, या इन जनरल कोई टिप्स आपको देनी है कि अपनी करियर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो वो क्या होगी? अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की, तो उस पर डेफिनेटली टाइम दीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट बना देंगे तो आप दिखा देंगे सामने वाले को कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, आपको काम आता है। आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको ही काम आएगा। तो अगर आपको काम करना आ जाता है तो फिर आप अप्लाई करेंगे, इंटरव्यूज देंगे, तो आप शांत नहीं बैठे रहेंगे। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपने एक्चुअली काम कर रखा है उस चीज पे। तो आपको पता रहेगा कि आपको वो चीज हैंडल कैसे आपने करी है। अगर उसमें कॉपी पेस्ट करके देंगे तो फिर वो चीज तो आपको ही उल्टा बैकफायर कर देगी। तो प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन मैं देखता हूँ ना कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि आप मेरे गिटहब से कॉपी कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। तो ये सारी चीजें सुनने में अच्छी है, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं रहती। मैंने बहुत एप्लीकेशन भर के देख लिया है, क्योंकि 2024 में ही मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बना करके मैंने एप्लीकेशन भरे थे। लेकिन यही होता है कि इंटरव्यू में फिर आप फंस जाओगे, तो आप कहीं नहीं जाने वाले। तो एक टिप मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि प्रोजेक्ट्स बनाइए और प्रोजेक्ट्स को समझने की कोशिश करिए। तो एज लॉन्ग एज आपको समझ में चीजें आ रही हैं, वो आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको मौका मिल रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है कि यू आर इन द कोर्स और आपके मेंटर अवेलेबल है, आपका सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, तो उन सारी चीजों से मदद लीजिए। उसमें खुद कतराइए मत, या कि अगर आपने कोर्स में एनरोल कराया है तो डेफिनेटली मिल्क इट। इफ लाइफ गिव्स यू लेमनेड, लेमन मेक लेमनेड, राइट। तो यही चीज है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो जिन्हें पता है कि मेंटर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी टिप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट। हाँ, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि ये इसमें इतनी डेप्थ है ना कि आप इसमें घुसते चले जाएंगे तो आप टॉप पे ही चले जाएंगे। तो बेसिकली यही चीज है। नाइस। Thank you so much, Shivam, for your time. And viewers, thank you for watching the video. I will see you in the next video, the next story. Till then, all the best.